पाकिस्तान ने फैसलाबाद के क्राउड के सामने सीरीज तो जीत ली है, लेकिन क्या शाहीन अफरीदी ने कैप्टनसी जो की है वो जबरदस्त किस्म की कैप्टनसी की है? क्या रिजवान को हटाना ज्यादती थी? क्या शाहीन अफरीदी को ही कैप्टन रहना चाहिए 2027 के वर्ल्ड कप तक? ये सारे सवालात हैं और इसके साथ साथ मैच के हवाले से भी डिस्कस करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले अगर हम मैच की बात करें तो जबरदस्त किस्म की पाकिस्तान ने बॉलिंग की। अल्दो साउथ अफ्रीका ने बैटिंग का फैसला किया, जबरदस्त किस्म का फैसला था, लेकिन फैसलाबाद की पिच के अंदर जो वेरिएशन आई है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी उसकी समझ नहीं आई कि इतनी ज्यादा वेरिएशन एक पिच के अंदर कैसे आ सकती है। मतलब वो पिच जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि 350-340 रन होना लाजमी है, वहां पे साउथ अफ्रीका जैसी वो टीम जिन्होंने दूसरे मैच के अंदर 270 रन का टारगेट 40 ओवर में पूरा कर लिया था, वो सिर्फ 143 रन पर ढेर हो गई। ये बड़ी सोचने की बात है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस पे सर पकड़ के बैठ गए हैं कि भाई हुआ क्या है ये। और फिर देखे, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी दूसरे मैच के अंदर 5 फास्ट बॉलर्स को खिलाना था, लेकिन आप दूसरे मैच के अंदर तो आपने 5 बॉलर खिलाए, लेकिन आप तीसरे मैच के अंदर आप देखें कि आपके जो 8 आउट किए हैं ना वो स्पिनर्स ने किए हैं। 2 खिलाड़ी सिर्फ आउट किए हैं, फास्ट ने, शाहीन अफरीदी ने किए हैं। अदरवाइज 4 खिलाड़ियों को इब्रार अहमद ने 28 रन के एवज पवेलियन की राह दिखाई है। 2 खिलाड़ी सलमान अली आगा ने आउट किए हैं एंड देन 2 खिलाड़ी मोहम्मद नवाज ने आउट किए हैं। जबरदस्त किस्म की स्पिनर्स की तरफ से बॉलिंग देखने को मिली और सिर्फ 143 रन के ऊपर साउथ अफ्रीका की टीम ढेर हो गई। जबरदस्त किस्म की बॉलिंग देखने को मिली। और देखिए, जब आप बार बार वेरिएशंस करते हैं ना, एक बात जरूर कहूंगा मैं कि आप देखिए हारिस रऊफ की मैं बात कर रहा हूं कि आप किस बुनियाद पे उसको लेके आए हैं वनडे में तीसरे मैच के अंदर। अल्दो पाकिस्तान की टीम जीत गई है, क्योंकि हमारा ये एक अलमिया भी है कि जब हम जीत जाते हैं ना तो हम जितनी भी हमने मिस्टेक्स की होती हैं उनके ऊपर पर्दा डाल के हम आगे चले जाते हैं, क्योंकि हम आगे का फिर सोचते नहीं है। हम कहते हैं चले जीत गए, इनफ है, बिकॉज हमें जीत ही तो चाहिए थी। हालांकि देखें, अब टेक्निकली आप देखें, दूसरे मैच के अंदर वसीम जूनियर ने कितनी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी, स्पीड भी अच्छी थी, 8 ओवर के अंदर 48 रन दिए, एक खिलाड़ी का आउट भी किया, लेकिन आपने तीसरे मैच के अंदर किस बेस पे उसको बिठा दिया? किसका ये फैसला था? क्या मैनेजमेंट का फैसला था? क्या ये कैप्टन का फैसला था? किसका फैसला था? क्या इस सिनेरियो के अंदर क्या शाहीन अफरीदी ने अच्छा डिसीजन लिया? क्या लिया? आप ये बताएं, खुद बताएं, ऑडियंस आप बताएं जो सुन रहे हैं, आप जरूर बताया करें इस चीज के हवाले से भाई कि ये जो हम बात कर रहे होते हैं इस लिहाज से आप जरूर डिस्कस किया करें कमेंट सेक्शन के अंदर। देखिए, आप दूसरी आप बात करते हैं कि क्या शाहीन अफरीदी ने बैटिंग की अगर हम बात करें तो बैटिंग ऑर्डर तो चलो वो सही लेके आ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है बैटिंग के हवाले से, और फिर जबरदस्त किस्म की खुद बॉलिंग भी कर रहा है, ठीक है। अब बॉलिंग भी उसने बड़ी जबरदस्त किस्म की उसने बैटिंग ऑर्डर में एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जनाब बैटिंग ऑर्डर में भी सीक्वेंस लेके आ रहा है। मतलब पहले ऐसा होता था कि देखिए सलमान अली आगा जानो 6ठे नंबर पे 5वें नंबर पे आ रहे होते थे। हाँ, पहले मैच के अंदर समझ से बाहर हुआ है कि आपने हसन नवाज को किस बेस पे 6ठे नंबर पे लेके आए आप, ठीक है। फिर वो जल्दी जल्दी करके आउट हो गया। देखिए, बात यहाँ पे आती है कि हसन नवाज को फिर आपने ड्रॉप भी कर दिया। ये भी आप बात देख ले कि आपने सिर्फ एक ओडीआई मैच उसको खिलाया है। ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, टी20 की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ओडीआई की बात कर रहा हूँ कि भाई आपने एक मैच खिलाया, उसने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी तो आपने उसको बाहर बैठा दिया। यार देखें, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इतनी ज्यादा बुरी कारकर्दगी के बावजूद टीम का हिस्सा बने रहे हैं। आप साइम अयूब की भी बात कर लें, अल्दो इस मैच के अंदर उसने बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि कितने फ्लॉप गए हैं उसके, लेकिन हमने उसको ड्रॉप नहीं किया। तो यार सारा मलबा हम हसन नवाज पे ही क्यों डाल रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक यंगस्टर है, आप उसको अभी से ही मेंटली टॉर्चर टाइप की बात अगर कर लें तो मेरा ख्याल गलत नहीं होगा कि आप इस तरह से कर रहे हैं। अल्दो हम सीरीज जीते हैं, लेकिन इस तरह से इग्नोर करना, फिर वसीम जूनियर को आप रेस्ट दे देना। पिछले 2 सालों के अंदर सिर्फ मेरे ख्याल 5 या 6 मैचेस खेला है, हम बार बार उसको रेस्ट दे रहे हैं। यार 5-6 मैचेस खेला है सिर्फ 2 सालों के अंदर, तो क्या रेस्ट की जरूरत है उस बंदे को? हम फिर बार बार रेस्ट दे रहे हैं, बड़ी हैरानगी की बात है। बाबर आजम के ऊपर सारे लोग बात कर रहे हैं कि बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग नहीं की। बाबर आजम ने पहले 2 मैचेस के अंदर 18 रन किए हैं, फिर तीसरे मैच के अंदर 27 रन किए हैं। यार उसका इंटेंट बड़ा जबरदस्त किस्म का है, चौके जो मार रहा है, जो उसने चौके मारे, जो सिंगल्स लिए हैं वो बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के लिए हैं।
मैं फिर बार बार इसको बाबर आजम को इसलिए सपोर्ट करता हूँ यार, देखिए वो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा है ऑफ द फील्ड भी ऑन द फील्ड भी। कई दफा मैंने इसको प्रैक्टिस करते खुद भी देखा है, ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड वो बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिस करता है। और कल तो बड़ी बड़ी अनलकी जो है ना उसके साथ हुआ है, अनफॉर्चुनेट हुआ उसके साथ कि वो 27 रन पे रन आउट हो गया, अनफॉर्चुनेट हुआ उसके साथ, ठीक है, कि वो 27 रन पे रन आउट हो गया, वरना कल बहुत ज्यादा इंटेंट में नजर आ रहा था। और मुझे बहुत अच्छी बात लगी माइक हैसन की कि उसको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्वेश्चन किया गया, भाई बाबर इज इन आउट ऑफ फॉर्म, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, तो उसने कहा कि बाबर इज नॉट इन आउट ऑफ फॉर्म, बाबर इज इन फुली इन फॉर्म एंड विल डू बेटर परफॉर्मेंस इन नेक्स्ट कमिंग मैचेस। तो यार ये बड़ी जबरदस्त किस्म की बात होती है एक कोच की जानिब से जब आपको बैक किया जा रहा होता है। तो कोच माइक हैसन इस लिहाज से बाबर आजम को बैक कर रहा है। हाँ, बॉलिंग साइड पे अगर मैं कहूँ तो यार देखिए हारिस रऊफ की कतन जगह नहीं बनती, वो बंदा अच्छा नहीं है बैट बॉलिंग के हवाले से। आप उसको जरा वो वाइड बॉल के अंदर जहां पे भी हमें उसकी जरूरत पड़ी है, आप पिछले 2 सालों में कोई मैच उठा के देख लें, वेयर एवर वी नीड दैट पर्सन, उसने हमें यूज किया है, ही ऑलवेज डिसअपॉइंट अस। जब हमें वो बार बार डिसअपॉइंट कर रहा है तो फिर हम उसको क्यों इतने ज्यादा चांसेस दिए जा रहे हैं? क्या हमारे पास डोमेस्टिक के अंदर या हमारे ओवरऑल क्रिकेट स्ट्रक्चर के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या अच्छा बॉलर नहीं है? क्या उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है? या रिप्लेसमेंट नहीं है तो फिर हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर सवालिया निशान है? क्या है, हम बार बार उसको लेके आते हैं, क्यों लेके आ रहे हैं हम बार बार उस बंदे को, हालांकि उसने इतने मैचेस हराए हैं हमें। वसीम जूनियर को हमें चांस देना चाहिए, प्रॉपर चांस देना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि वसीम जूनियर के साथ हमने ज्यादती किया तो ये गलत नहीं है कि हमें तीसरे मैच के अंदर उसको खिलाना चाहिए था। और फिर हम बात अगर करें मोहम्मद रिजवान की, तो बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहा है मोहम्मद रिजवान। और मैं ये जरूर कहूंगा कि मोहम्मद रिजवान को T20 का भी हिस्सा होना चाहिए। कैरिबियन प्रीमियर लीग के अंदर वो बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है। फिर हम उसको यार देखें, हम ना एक जेलसी वाला शायद आंसर आ जाता है यहाँ पे कि हमने बाबर और रिजवान के नाम के ऊपर ना जेलसी करना शुरू कर दी हुई है कि यार ये बंदे अच्छा ये तो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं। भाई ये हकीकत बात है कि आप जब इनको बाहर निकाला तो आपने सारी सिचुएशन देखी है। 3 मैचेस हुए एशिया कप के अंदर, तीनों भारत से हम हारे इनके बगैर। अगर अदरवाइज आप देख ले 2022 में भी हमने इनसे जीता था, 2021 में भी हमने इनको वर्ल्ड कप के अंदर हराया था इन द प्रेजेंस ऑफ रिजवान एंड बाबर। आप इतना ज्यादा जेलसी या फिर जो ना अपना बुगज रख के ना इनके ऊपर तनकीद ना करें। बड़े ज़बरदस्त किस्म के बैटर्स हैं ये दोनों। आपके पास पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इनसे ज़्यादा अच्छा बैटर नहीं है, ये हकीकत है, ठीक है। अल दो स्लो खेलने पे मुझे भी कहीं पे इनसे है कि T20 में कभी ये स्लो खेल जाते हैं, लेकिन आप देखें कि यहाँ अगर स्लो भी खेलते हैं फिर भी हमारा जो स्कोर है 150 160 होता है। अब हमारे कितने मैचेस में हमने इनके बगैर खेले, हमने पूरे 20 ओवर भी नहीं खेले, स्कोर भी हमारा 120 125 130 कई दफ़ा हुआ है इनके बगैर। तो यार क्यों ना फिर हम इनको साथ लेकर चलें कि हम एटलीस्ट 150 प्लस तो कर रहे होते हैं। हाँ, उसके ज़्यादा और भी हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 150 160 इनफ है, इसको हमें आगे लेके जाना चाहिए, हमें 200 तक लेके जाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त T20 का 200 स्कोर है और होना भी चाहिए। बहरहाल शहीन अफरीदी को अब अगर कैप्टन बना ही दिया है, अगर मैं कैप्टनसी के हवाले से बात करूं तो शहीन अफरीदी को अगर हमने कैप्टन बना ही दिया है, रिजवान के साथ अल दो में बार बार कह रहा हूँ ज्यादती हुई थी कि हमने सडनली कैप्टन चेंज किया और शहीन अफरीदी को बना दिया। पता नहीं पीछे क्या रीजन थी, बिहाइंड द सीन क्या वजूहत हैं कि जिसकी बेस पे हमने इनको बनाया। हालांकि रिजवान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया था, चैंपियन ट्रॉफी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे उसकी कैप्टनसी के अंदर, लेकिन मैं ओवरऑल कहूँगा उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी एज अ कैप्टन। तो फिर भी हमने शहीन अफरीदी को बनाया कैप्टन, तो ये ज्यादती थी रिजवान के साथ। लेकिन अल दो जो भी हुआ इन मैचेस के अंदर शहीन अफरीदी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब मैं ये कहूँगा कि सडनली शहीन अफरीदी को भी मत चेंज कर दीजिएगा, इसको 2027 तक पाकिस्तान टीम का कैप्टन रहने देना होना चाहिए। हमें लाजमी तौर पर इसी को ही कैप्टन रखना चाहिए ताकि 2027 का वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टनसी ऑफ शहीन अफरीदी पाकिस्तान खेले। और होप फॉर द बेस्ट के तब क्या होता है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो दूसरा मैच जो था वो वन साइडेडली हम हारे थे और फिर तीसरा मैच हम जो है ना वो वन साइडेडली जीत गए हैं। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है। अक्सर दोस्त जो मैसेज कर रहे थे मुझे, वो मुझे पूछ रहे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मतलब आप क्या कहेंगे, तो मैंने उनको यही बात कही थी, यार देखें देखने में तो लग रहा है कि पाकिस्तान हार जाएगा, बट दिस टीम इज़ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। हम इनको 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
और बल्कि किसी भी टीम को 100% नहीं कर सकते, लेकिन इनको तो मेरा ख्याल 50% भी नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की टीम ने जैसा परफॉर्म किया है आपके सामने है, एंड वी वॉन द सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन फैसलाबाद क्रिकेट ग्राउंड। और फैसलाबाद ने 17 साल बाद जो है ना वो होस्टिंग की है। बड़ा अच्छा क्राउड ने भी ज़बरदस्त किस्म का साथ दिया, बड़ा क्राउड आया और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया क्राउड ने। और मैं समझता हूँ कि 80% जो है ना वो आवाम बाबर आजम की वजह से आती रही है। बाबर आजम का भी थैंक यू करना चाहिए, और इसके साथ साथ फैसलाबाद के क्राउड का थैंक यू करना चाहिए। और पाकिस्तान टीम, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू।